नूराबाद, वो शहर जहां हर गली की हवा में मिट्टी की खुशबू और पुरखों की मेहनत की आहटें घुली रहती थीं। वहां का एक नेक दिल जमींदार था, रहीमुद्दीन खान। दाढ़ी में सफेदी झलकती थी, मगर आंखों में तसव्वुर की रोशनी बाकी थी। हाथों में हमेशा तस्बीह और जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह। जो मिला वो रब की रहमत से मिला। रहीमुद्दीन का कारोबार गेहूं और अनाज का था। सुबह की नमाज के बाद वो अपने गोदाम की तरफ निकलता, मजदूरों को सलाम करता और हौले हौले उनकी हालत पूछता। उसकी सादगी में एक ऐसी शफकत थी जो बड़े बड़े अमीरों में ना थी। मगर अफसोस, तमाम कोशिशों और मेहनत के बावजूद कारोबार कुछ जम नहीं रहा था। हर रोज वो खाता खोलकर हिसाब देखता, घाटा ही घाटा। मजदूर तसल्ली देते, मालिक इंशाअल्लाह कल का दिन बेहतर होगा। मगर रहीमुद्दीन सिर्फ मुस्कुरा देता, हाँ बेटा, शायद अल्लाह किसी और जगह से बरकत उतारने वाला है। रात को जब वो अपने पुराने हवेली नुमा मकान की छत पर तन्हा बैठता, तो सामने मस्जिद की मीनारों से उठती अजान और दुआओं की आवाजें उसके दिल को नरम कर देती। चांदनी में नूराबाद की तंग गलियां चांदी सी चमकती और दूर से बच्चों की कुरान की तिलावत की आवाज आती। मगर उस सुकून में भी उसके सीने में एक भारीपन था। ए खुदा, मेहनत तो मेरी है, मगर बरकत तेरी मर्जी से आती है। अगर यही मुकद्दर है तो सब्र अता फरमा। कभी कभी उसकी बूढ़ी माँ, जिनकी आंखों में जमाने की थकान थी, कहती, बेटा रहीम, जमीन वही नहीं बदलती, तकदीर भी जगह बदलने से ही बदलती है। इन बातों ने उसके दिल में एक नया ख्याल डाल दिया। वो रात भर करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि क्या सच में जगह बदलने से किस्मत भी बदल सकती है। सुबह होते ही उसने वुजू किया, नमाज अदा की और सजदे में सिर झुकाकर बोला, या रब, अगर मेरी मेहनत यहाँ बेअसर है तो मुझे वो जगह दिखा जहां मेरी रोजी में बरकत हो। उसने अपने सबसे करीब मुलाजिम बुजुर्ग नजीर चाचा को बुलाया। नजीर चाचा, मैंने सोच लिया है, अब हम फराबाद चलेंगे। शायद वहीं अल्लाह ने हमारी किस्मत लिखी हो। नजीर चाचा ने हैरत से पूछा, मगर मालिक, नूराबाद तो आपके अब्बा जान की विरासत है। यही जमीन, यही हवेली, यही मजारें। रहीमुद्दीन ने धीमे लहजे में जवाब दिया, विरासत जमीन से नहीं, नेक नीयत से चलती है। अगर रोजी यहाँ नहीं है तो शायद सफर में होगी। उसने घर वालों को बताया। कुछ ने रोकने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में जो यकीन था उसने सबको खामोश कर दिया। उस शाम नूराबाद की गलियों में एक अजीब सी हलचल थी। मजदूर उसके जाने की बात करते, बच्चे उसके लिए दुआ करते और मस्जिद के इमाम ने उसके नाम एक खास दुआ पढ़ी, या अल्लाह, इस बंदा खलिस को हर कदम पर बरकत और अमान अता कर। रात ढली, आसमान पर सितारे चुप थे। रहीमुद्दीन ने आखिरी बार अपनी हवेली की दीवारों को देखा। वो दीवारें जिन्होंने उसके बचपन के कदमों की आहटें सुनी थीं, वो मस्जिद जहां उसने अपने अब्बा के साथ नमाजें पढ़ी थीं, वो बगीचा जहां उसकी माँ ने उसे चलते सिखाया था। उसकी आंखें भीग गईं। नूराबाद, तू मेरी रूह में रहेगा, मगर अब मैं सफर का मुसाफिर हूँ। सुबह की पहली रोशनी में उसने अपने ऊंटों पर अनाज, कपड़े और कुछ गहने लादे। मस्जिद के इमाम ने उसे दुआ दी, खैर से जाओ रहीम, और याद रखना, हलाल कमाई छोड़कर कहीं की बरकत नहीं। रहीमुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, मौलाना, मेरा यकीन है कि जहां मेहनत सच्ची हो वहां अल्लाह की रहमत देर से ही सही मगर आती जरूर है। ऊंटों की घंटियां बजी, हवा में धूल उड़ी और नूराबाद की गलियां उस नेक जमींदार को विदा करती हुई लग रही थीं। कदम कदम पर यादों की आहट थी, मगर उसके सीने में अब एक नया यकीन, फरहाबाद में शायद अल्लाह ने मेरे लिए कोई नई सुबह रखी है। और इस तरह नूराबाद का रहीमुद्दीन अपनी किस्मत की तलाश में सफर पर निकल पड़ा। उस सफर पर जहां जमीन तो वही थी, मगर इम्तिहान नए थे। ऊंटों की घंटियों की झंकार अब दूर होती जा रही थी। नूराबाद की मिट्टी की खुशबू पीछे रह गई थी, मगर रहीमुद्दीन खान के दिल में उस मिट्टी की मोहब्बत अब भी धड़क रही थी। सूरज की पहली किरण जब उसकी राहों पर पड़ी तो उसने आसमान की तरफ नजर उठाई। या रब, तेरी जमीन बहुत बड़ी है, बस रहमत का दर खुला रखना। रास्ता लंबा था, मगर उसकी आंखों में थकान नहीं, बस एक खामोश उम्मीद थी। कभी रेतीली जमीन, कभी नहर का किनारा, कभी गांवों की झोपड़ियां, और हर जगह वो किसी न किसी को सलाम करता हुआ गुजरता। उसकी जबान पर हमेशा वही शब्द होते, अस्सलामु अलैकुम। मेहनत करो, हलाल खाओ और शुक्र अदा करो। कई दिनों के सफर के बाद आखिर वो फरहाबाद पहुंच गया। एक ऐसा शहर जो नूराबाद से ज्यादा रौनक वाला था। यहाँ की गलियां चौड़ी थीं, बाजारों में हलचल थी और खेतों में पानी की लहरें झिलमिला रही थीं। उसने आसपास की जमीन देखी, मिट्टी को हाथों में लिया, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, सुभान अल्लाह, यह जमीन तो नम है,
शायद इसमें बरकत का राज छिपा है। रहीमुद्दीन ने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली, कुछ मजदूर जमा किए और वही पुराना कारोबार शुरू कर दिया अनाज का। मगर इस बार उसने एक नई नीयत से शुरुआत की। हर सौदा करते वक्त बिस्मिल्लाह जरूर कहता और मुनाफा कमाने से पहले सच्चाई का तराजू रखता। धीरे धीरे उसकी सच्चाई का असर फैलने लगा। बाजार के लोग कहते, फरहाबाद में एक जमींदार आया है जो तोल में धोखा नहीं देता, अल्लाह का डर रखता है। किसान उसके पास आने लगे। वो उनके अनाज का सही दाम देता और जो गरीब होता उससे कहता, जब फसल निकले तो चुका देना, अभी तेरे बच्चों की रोटी ज्यादा अहम है। ऐसे लफ्ज सुनकर लोगों की आंखें भर आती। वो जाते जाते दुआ करते, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे रहीम खान। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। देखते ही देखते रहीमुद्दीन का नाम फरहाबाद के नेक कारोबारियों में लिया जाने लगा। मगर उसके दिल में कोई घमंड नहीं आया। वो अब भी सुबह की नमाज के बाद वही पुरानी तस्बीह फेरता और अपनी झोंपड़ी के सामने मिट्टी पर बैठकर तिलावत करता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और बाजार बंद होने को था, वो अपनी दुकान की चौखट पर बैठा था। हवा में शफक की लालिमा फैली हुई थी। वो सोच में डूबा बोला, फरहाबाद ने मुझे बरकत दी, मगर नूराबाद की मिट्टी ने मुझे सब्र सिखाया था। उसके साथ बैठे नजीर चाचा ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, अब तो आपकी पहचान पूरे फरहाबाद में है, इतना नाम और सुकून, फिर अब किस बात की कमी। रहीमुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा। नाम की नहीं नजीर चाचा, याद की कमी है। नूराबाद की गलियों में अब भी मेरे अब्बा की आवाज गूंजती होगी। मस्जिद की अजानें तब वहीं रह गई। नजीर चाचा बोले, तो फिर क्यों ना एक बार वहां चला जाए मालिक। जब रूह वहीं ठहरती हो तो जिस्म को भी लौटना चाहिए। ये सुनकर रहीमुद्दीन की आंखें चमक उठी। वो बोला, हाँ, शायद अब वक्त आ गया है। कुछ दिन वहां रहकर अपने पुराने लोगों से मिल लूं, पुरानी मिट्टी को छू लूं। उस रात वो लंबे सजदे में गिर पड़ा, दुआ की, या रब, तूने बरकत दी, शुक्र है। अब मुझे मेरे पुराने शहर तक अमान से पहुंचा देना। सुबह होते ही उसने अपने मुनीम को बुलाया, हिसाब किताब ठीक किया और अपने बेटे जैसे नौजवान मजदूरों को नेक सलाह दी। हमेशा सच बोलो, मेहनत करो और किसी का हक मत खाओ। याद रखो, मुनाफा हलाल तब बनता है जब नीयत साफ हो। सबने आंसुओं से विदा ली। रहीमुद्दीन ने ऊंटों पर अनाज की कुछ थैलियां और थोड़ी रकम रखवाई। ये नहीं मालूम सफर छोटा होगा या लंबा, मगर सफर नेक नीयत का है। हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे बरसों की मेहनत ने अब उसे सुकून की मंजिल दी हो। रहीमुद्दीन के चेहरे पर संतोष था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक उम्मीद की। वो बोला, फरहाबाद ने मुझे बरकत दी, अब देखना है नूराबाद क्या दिखाता है। और इस तरह एक बार फिर उसने ऊंटों की घंटियों को रवाना किया। फरहाबाद की गलियां पीछे रह गईं और सामने थी वो लंबी राह जो नूराबाद की तरफ जाती थी। रहीमुद्दीन खान अपने ऊंटों के काफिले के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सूरज की नरम रोशनी रेगिस्तानी रास्ते को सुनहरा बना रही थी और हवा में मिट्टी की गंध मानो पुराने दिनों की याद दिला रही थी। उसके साथ सिर्फ दो मुलाजिम थे, नजीर चाचा और एक नौजवान जिसका नाम अहमद था। तीनों ने सवेरे की नमाज मुकामे सफर पर अदा की और फिर आगे रवाना हुए। रहीमुद्दीन की आंखों में अब भी वही चमक थी। शुक्र है या रब, तूने मुझे बरकत दी, अब मुझे अमान से मेरे पुराने घर पहुंचा देना। रास्ता लंबा था। दोपहर की धूप में जब ऊंट थकने लगे तो वो लोग एक पुराने कारवां मुकाम पर रुके, जहां पेड़ों की छांव में मुसाफिरों के लिए मिट्टी के चबूतरे बने हुए थे। वहीं एक आदमी पहले से बैठा था, लंबा कद, महीन कपड़े और चेहरे पर चालाकी की हल्की मुस्कान। उसके पास एक झोली रखी थी और आंखों में चमक ऐसी थी जैसे हर आने जाने वाले को परखता हो। वो उठकर आगे बढ़ा और बड़ी शराफत से बोला, अस्सलामु अलैकुम हुजूर, लगता है आप भी नूराबाद की राह के मुसाफिर हैं। रहीमुद्दीन ने जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम, हाँ भाई, वही मंजिल है मेरी। वो आदमी झट से बोला, मेरा नाम सैफुद्दीन है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। अकेले सफर में वक्त भारी पड़ता है, अगर इजाजत दें तो साथ चलूं? रहीमुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, मुसाफिर को मुसाफिर का साथ हमेशा मुबारक होता है। सैफुद्दीन ने जमीन पर बिछे कपड़े पर बैठते हुए अपनी जेब से सूखी खजूरें निकाली। लीजिए, सफर में थोड़ी मिठास काम आएगी। रहीमुद्दीन ने शुक्रिया अदा किया। फिर दोनों बातों में मशगूल हो गए। सैफुद्दीन बड़ी मीठी जुबान में बातें करता, हंसता और अपने तजुर्बे ऐसे बयान करता जैसे बहुत देखे सुने जमाने का आदमी हो। वो बोला, हुजूर, मैंने देखा है कि हर जगह की मिट्टी अपनी बरकत अपने साथ लाती है, मगर एक बात जानिए, जिंदगी में भरोसा सब कुछ नहीं होता, थोड़ा हिकमत भी जरूरी है।
रहीमुद्दीन मुस्कुरा दिया। भरोसा इंसान पर नहीं, रब पर होना चाहिए। हिकमत अगर नीयत को कमजोर करे तो वो चालाकी है। सैफुद्दीन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आप तो बड़े सीधी बात करने वाले शख्स हैं जनाब। ऐसे लोग अब कम रह गए हैं। शाम ढली, अजान की आवाज आई और रहीमुद्दीन ने वही नमाज अदा की। सैफुद्दीन भी उसके पीछे खड़ा हो गया, मगर उसकी निगाहें ज्यादा वक्त रहीमुद्दीन की थैली पर थीं। वो थैली जिसमें कुछ अनाज और सोने के छोटे सिक्के रखे थे, जो उसने सफर के खर्च और जरूरत के लिए साथ लिए थे। नमाज के बाद रहीमुद्दीन ने दुआ में हाथ उठाए, या अल्लाह, इस सफर को मेरे लिए नेक और आसान बना दे। रात को दोनों ने आग जलाई। ऊंटों की छाया झिलमिला रही थी और आसमान सितारों से भरा था। सैफुद्दीन ने बातों बातों में पूछा, हुजूर, और सुना है आप फरहाबाद के नामी जमींदार हैं। रहीमुद्दीन ने विनम्रता से कहा, नाम तो बस रब देता है, मैं तो एक मामूली बंदा हूँ। कुछ अनाज का कारोबार करता हूँ। अब नूराबाद अपने पुराने घर लौटने जा रहा हूँ। सैफुद्दीन ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, माशा अल्लाह, नेक नियत है, मगर सफर में जरूरत कभी भी पड़ सकती है। साथ कुछ रकम तो होगी। रहीमुद्दीन ने मासूमियत से जवाब दिया, बस 4000 शिरशे हैं, सब हलाल की कमाई है, अल्लाह का दिया काफी है। सैफुद्दीन ने वही पल याद में उतार लिया। उसकी आंखों में एक खामोश चमक उभरी लालच की। अगले दिन सुबह सफर फिर शुरू हुआ। रास्ते में टैक्स चौकी आई, जहां सिपाही मुसाफिरों से राहदारी मांग रहे थे। सैफुद्दीन ने झट से कहा, हुजूर, आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। बस थैली मेरी झोली में रख दीजिए, ताकि ये लोग आपको परेशान न करें। रहीमुद्दीन ने बिना शक किए थैली उसके हवाले कर दी। सैफुद्दीन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और सिपाही से बोला, हम दोनों हैं, मगर सामान मेरा है। ये तो मेरा नौकर है जो ऊंट संभालता है। रहीमुद्दीन ये सुनकर कुछ पल को ठिठक गया, मगर फिर सोचा शायद उसने बात संभालने को कही होगी, मगर वहीं से धोखे की बुनियाद रखी जा चुकी थी। रात को जब दोनों कारवां मुकाम पर पहुंचे, हवा में ठंडक थी और आसमान पर हल्का चांद चमक रहा था। रहीमुद्दीन ने जमीन पर चादर बिछाई और सोने से पहले फिर तस्बीह उठाई। सैफुद्दीन उसकी तरफ देखता रहा, फिर झूठी मुस्कान के साथ बोला, हुजूर, आप जैसे लोगों की दुआ से ही दुनिया चल रही है, मगर दुनिया ऐसे सच्चे लोगों को परखती भी बहुत है। रहीमुद्दीन ने आंखें बंद कर लीं और बोला, हाँ, और जो परख में पास हो जाए वही अल्लाह का बंदा कहलाता है। सैफुद्दीन ने धीमे से अपनी झोली पर हाथ फेरा, जहां अब रहीमुद्दीन की थैली रखी थी, और उसके होंठों पर एक बहुत हल्की मगर खतरनाक मुस्कान उभरी। सितारे गवाह थे, इस सफर में अब ईमान और चालाकी आमने सामने आने वाले थे। रात गहरी थी, आसमान पर बादलों की धुंधली परत तैर रही थी। कारवां मुकाम की आग बुझ चुकी थी और ऊंटों की गर्दन से बंधी घंटियां धीमे धीमे बज रही थीं। रहीमुद्दीन खान गहरी नींद में था। उसके होंठों पर अब भी तस्बीह का नाम था, अल्लाहू अल्लाहू। पास ही सैफुद्दीन अदलेटा पड़ा था, मगर उसकी आंखें खुली थीं, काली रात में चमकती हुई, जैसे किसी शिकारी की आंखें। वो धीरे से उठा, अपने झोले की तरफ देखा और उंगलियों से रहीमुद्दीन की शीर्षों वाली थैली पर हाथ फेरा। एक ठंडी मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। बेचारगी में कितना सुकून है इस शख्स के चेहरे पर, वो बुदबुदाया, और इसी सुकून का फायदा ही तो दुनिया उठाती है। सुबह का उजाला फैला, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। रहीमुद्दीन ने आंखें खोली, वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने देखा सैफुद्दीन पहले से जागा हुआ था। सामान बंधा हुआ, ऊंट तैयार। हुजूर, आज नूराबाद का दरवाजा नजदीक है। सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, चलिए आज की धूप में कदम बढ़ाते हैं। रहीमुद्दीन ने सिर हिलाया। इंशाअल्लाह। सफर शुरू हुआ। रास्ते में टैक्स चौकी आई, वही चौकी जहां सिपाही मुसाफिरों से टैक्स वसूलते थे। सैफुद्दीन आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, आप कुछ ना कहिए, ये लोग सख्त मिजाज हैं, मैं बात संभाल लूंगा। वो सिपाही के पास पहुंचा और दस्तावेज दिखाते हुए बोला, ये माल मेरा है, मैं फरहाबाद का सौदागर हूँ। ये जो पीछे ऊंट चला रहा है मेरा मुलाजिम है। सिपाही ने शक भरी निगाह डाली। मालिक तू है तो टैक्स अदा कर। सैफुद्दीन ने झोले से कुछ सिक्के निकाले, वही रहीमुद्दीन की थैली के शीर्षे। सिपाही ने गिना, दस्तावेज पर मुहर लगाई और बोला, अब तुम दोनों नूराबाद जा सकते हो। रहीमुद्दीन ने कुछ कहना चाहा, मगर सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर इशारा किया, छोड़िए हुजूर, दुनिया को अपनी मर्जी करने दीजिए। रहीमुद्दीन ने चुप रहना बेहतर समझा। उसने सोचा शायद ये आदमी दुनियादार है, मगर बुरा नहीं। मगर वहीं उस खामोशी में उसका भरोसा एक फंदे में तब्दील हो चुका था। जब दोनों शाम के वक्त अगले मुकाम पर पहुंचे तो सैफुद्दीन ने कहा, हुजूर, आज रात यहाँ ठहरते हैं, कल सुबह नूराबाद के दरवाजे पहुंच जाएंगे। रात का सन्नाटा फैल गया। रहीमुद्दीन ने चांद की तरफ देखा और बोला, अल्लाह,
जानता है मैंने हर काम सच्चाई से किया है। अगर कोई इम्तिहान आने वाला है तो सब्र भी अता कर। सैफुद्दीन ने पास बैठते हुए कहा, हुजूर, दुनिया भरोसे से नहीं चलती, अक्ल से चलती है। अगर आप हर किसी पर इतना एतबार करेंगे तो लोग आपको लूट लेंगे। रहीमुद्दीन ने धीमे लहजे में जवाब दिया, जिसे अल्लाह ने लिखा है उसे कोई नहीं लूट सकता, और जिसे नहीं लिखा उसे दुनिया की चालाकी भी नहीं दे सकती। सैफुद्दीन कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर उसकी आवाज में एक बनावटी हमदर्दी आई। हुजूर, कभी कभी दुनिया को धोखे से जीतना नहीं, समझदारी से बचना पड़ता है। रहीमुद्दीन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए बस इतना कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं दिया और चाहता हूं कि किसी के दिल में भी ऐसा ख्याल न उठे। रात गहराती चली गई। सैफुद्दीन के होंठों पर फिर वही मुस्कान लौट आई, वो मुस्कान जो भरोसे का गला घोंटने वाली थी। उसने धीरे से कहा, हुजूर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सुबह तक इस दुनिया का तर्जुमा बदल चुका होगा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो रास्ता चमक रहा था, हवा में धूल थी और दूर कहीं नूराबाद की मीनारें दिखाई दे रही थीं। रहीमुद्दीन के होंठों पर अल्हम्दुलिल्लाह निकला। वो बोला, आखिरकार अपने शहर की मिट्टी देखने का वक्त आ गया। सैफुद्दीन ने झुककर कहा, जी हाँ मालिक, मगर इस बार कहानी में किरदारों की जगह कुछ और होगी। रहीमुद्दीन उसकी बात समझ न पाया। वो आगे बढ़ गया, सीधा, ईमानदार और बेखबर इस बात से कि अब उसके भरोसे का जाल कस चुका है। ऊंटों की घंटियां बजती रहीं, मगर अब हर आवाज में एक अदृश्य साया था धोखे का। ऊंटों की घंटियां अब और तेज बज रही थीं। सुबह की हवा में धूल की परत थी और दूर से नूराबाद की ऊंची दीवारें नजर आ रही थीं। रहीमुद्दीन खान की आंखों में हल्की नमी थी। वही मिट्टी, वही आसमान, वही मीनारें जिनसे कभी उसके बचपन की आवाजें टकराती थीं। उसने अल्लाह का नाम लिया और बोला, शुक्र है या रब, तूने मुझे मेरी जमीन तक पहुंचा दिया। मगर साथ चलता सैफुद्दीन अब कुछ बदला बदला लग रहा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट चालाकी थी, जैसे कोई शिकारी अपने जाल के करीब पहुंच चुका हो। शहर के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। एक सिपाही ने आवाज लगाई, रुको, कौन हो तुम दोनों? क्या लाते हो और कहां से आते हो? सैफुद्दीन झट से आगे बढ़ा, अपनी पगड़ी सीधी की और पूरे आत्मविश्वास से बोला, मैं फरहाबाद का सौदागर सैफुद्दीन हूं। ये मेरा मुलाजिम है रहीम। रहीमुद्दीन चौंका, मगर कुछ कह न सका। सिपाही ने पूछा, और ये ऊंटों पर लदा सामान? सैफुद्दीन ने अपनी झोली थपथपाई, मेरे अनाज और शीर्षों की थैलियां हैं, सब दस्तावेज समेत। उसने कल की राहदारी मोहर दिखा दी, जो टैक्स चौकी पर लगवाई थी, वही सबूत जो उसने रहीमुद्दीन के पैसों से खरीदा था। सिपाही ने कागज देखा और बोला, ठीक है सौदागर साहब, टैक्स तो अदा हो चुका है, अब नूराबाद में दाखिल हो सकते हैं। रहीमुद्दीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सैफुद्दीन भाई, ये क्या कहा आपने? मैं तो, सैफुद्दीन ने बीच में ही मुस्कुराकर कहा, हुजूर, रास्ते में आपकी सादगी की वजह से मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा, वरना सिपाही दोनों को रोकते और वक्त जाया होता। रहीमुद्दीन ने गहरी सांस ली। अगर नीयत साफ है तो तरीका भी सीधा होना चाहिए, सैफुद्दीन ने जवाब दिया। दुनिया सीधी बातों से नहीं चलती रहीम, यहाँ चालाकी ही हिकमत है। रहीमुद्दीन ने खामोश होकर आसमान की तरफ देखा और जरा सा मुस्कुराया, अल्लाह देख रहा है। शहर का दरवाजा पार हुआ। धूल भरी हवा में नूराबाद की पुरानी गलियां सामने थी। वही तंग रास्ते, वही मस्जिद की मीनारें, वही इत्र और मिट्टी की मिली जुली खुशबू। रहीमुद्दीन के सीने में यादों का सैलाब उमड़ आया। हर गली उसे बुलाती सी लगी, मगर अब हालात कुछ और थे। सैफुद्दीन आगे आगे चलता, लोगों से मिलजुल कर ऐसे पेश आ रहा था मानो वो शहर का जाना पहचाना सौदागर हो। हर किसी को सलाम करता, मुस्कुराता और कहता, मैं फरहाबाद से आया हूं, अनाज और शीर्षे का कारोबार करता हूं। रहीमुद्दीन पीछे चलता रहा खामोश, मगर भीतर एक अजीब बेचैनी थी। वो जानता था कुछ गलत हो रहा है, मगर उसके दिल में अब भी भरोसे की आखिरी लौ जल रही थी। वो सोचता, शायद मैं गलत सोच रहा हूं, शायद ये आदमी वाकई मेरा भला चाहता हो। मगर तकदीर का इम्तिहान अब बस एक कदम दूर था। दोनों एक पुराने कारवां सराय में पहुंचे। वहां सैफुद्दीन ने ऊंटों को रुकवाया और बोला, रहीम, ऊंटों से माल उतारो और सब थैलियां इस कमरे में रख दो, मैं बाजार की तफसील लेने जा रहा हूं। रहीमुद्दीन ने सिर झुकाया, ठीक है मालिक। उसके लहजे में मालिक शब्द आना उसे खुद अजीब लगा, मगर उसने सब्र किया। सैफुद्दीन बाहर निकल गया। रहीमुद्दीन ने नमाज अदा की और सजदे में जाकर बोला, या रब, अगर इस सफर में कोई परख है तो मुझे सब्र अता कर और हक आय दौकत को जाहिर करने वाला बना। शाम तक सैफुद्दीन लौटा। वो बहुत प्रसन्न दिख रहा था। उसने कहा,
कल बादशाह के टैक्स अफसर से मुलाकात है, मैं उसे यकीन दिला दूंगा कि ये सारा माल मेरा है, फिर हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। रहीमुद्दीन ने उठकर कहा, क्या कहा तुमने? सारा माल तुम्हारा? सैफुद्दीन ने ठंडी नजर डाली। हुजूर, अब वो सबूत मेरे पास हैं, टैक्स की मुहर, गवाह और माल मेरे नाम पर दर्ज। आप तो बस मेरे मुलाजिम हैं। रहीमुद्दीन के होंठ सूख गए। वो थैली की तरफ बढ़ा, मगर सैफुद्दीन ने झटके से झोली पकड़ ली। हाथ मत लगाइए, ये अब मेरा है। रहीमुद्दीन के चेहरे पर खून उतर गया। उसने बस इतना कहा, सैफुद्दीन, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। सैफुद्दीन ठहाका मारकर हंसा। भरोसा? जनाब, यही तो गलती थी आपकी। इस दुनिया में भरोसा करने वाले हमेशा हारते हैं। रहीमुद्दीन ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, नहीं सैफुद्दीन, भरोसे वाले नहीं हारते, वो बस परखे जाते हैं। हार वो खाते हैं जो ईमान बेच देते हैं। सैफुद्दीन के चेहरे से मुस्कुराहट मिट गई। वो बाहर चला गया और पीछे रह गया रहीमुद्दीन अकेला, मगर दिल में यकीन लेकर कि हक की रोशनी देर सवेर जरूर चमकेगी। उस रात नूराबाद की हवा में बेचैनी थी। मीनारों से अजान उठी, हैया अलल फलाह, और उसी आवाज के साथ रहीमुद्दीन ने आंखें बंद कर ली, दिल में ये सोचते हुए, फलाह की सुबह आने ही वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। नूराबाद की हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर अर्धचंद्र अपनी फीकी रोशनी बिखेर रहा था। सराय की दीवारों पर दियों की लौ कांप रही थी, जैसे किसी इम्तिहान की आहट महसूस कर रही हो। रहीमुद्दीन खान उसी सराय के एक कोने में बैठे थे, आंखें बंद मगर दिल बेचैन। उसके पास बस तस्बीह थी और दिल में यकीन। उसने धीरे से कहा, या रब, अगर ये रात मेरी आजमाइश की है तो सुबह को मेरी बेगुनाही की गवाही बना दे। इधर सराय के दूसरे सिरे पर सैफुद्दीन अपनी चाल का आखिरी धागा बुन रहा था। वो झोली में रखी शीर्षों की थैली निकालकर गिन रहा था। हर सिक्के की खनक उसके कानों में फतह का साज बजा रही थी। 4000 शीर्षे, अब ये सब मेरा है, वो बुदबुदाया। रहीम तो बस एक किस्सा था जिसे मिटना ही था, मगर तकदीर की जमीन पर अक्सर वो पलटी खाती है जब इंसान खुद को सबसे काबिल समझने लगे। सुबह की अजान के साथ नूराबाद की गलियां जिंदा होने लगी। मस्जिदों से अल्लाहू अकबर की आवाज उठी। रहीमुद्दीन ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और बाहर निकला। उसका चेहरा उतरा हुआ था, मगर आंखों में रोशनी बाकी थी। जैसे ही वो सराय के आंगन में पहुंचा, वहां लोगों की भीड़ लगी थी। सैफुद्दीन बीचों बीच खड़ा था और ऊंची आवाज में कह रहा था, लोगों, इस आदमी को पहचानो, ये मेरा नौकर था जिसने रात को मेरी थैली चुराने की कोशिश की। रहीमुद्दीन दंग रह गया। क्या कह रहे हो सैफुद्दीन? थैली तो तेरे पास थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। सैफुद्दीन ने झोली उठाकर दिखाई। देखो, मेरी थैली में अब आधे सिक्के गायब हैं और इसने आधी रात को दरवाजे के पास जाकर कुछ छिपाया था। मैंने देखा है अपनी आंखों से। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, अरे कल तो यही शख्स सैफुद्दीन के साथ था। दूसरे ने कहा, मालिक को धोखा देना बड़ी हरामखोरी है। रहीमुद्दीन ने बस इतना कहा, मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया। अल्लाह गवाह है, मैं बेगुनाह हूं। सैफुद्दीन ने झूठी हमदर्दी के साथ कहा, हुजूर, अगर आप सच कहते हैं तो चलिए, बादशाह के दरबार में फैसला हो जाएगा। रहीमुद्दीन ने सर उठाया और कहा, हाँ, मेरा मुकद्दर अब वहां लिखा जाएगा। दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर दरबार की तरफ रवाना किया। सड़क पर भीड़ जमा हो गई थी। एक ईमानदार का चेहरा और एक चालाक का हंसता चेहरा। लोग तमाशा देख रहे थे, मगर किसी को हकर की पहचान न थी। दरबार पहुंचा। बादशाह नूराबाद का बैठा था, एक बूढ़ा मगर दूरंदेश शासक, जिसकी आंखों में सख्ती भी थी और इंसाफ की चमक भी। उसने दोनों को देखा और बोला, किस बात का झगड़ा है? सैफुद्दीन ने झुककर कहा, हुजूर, मैं फरहाबाद का सौदागर हूँ। ये मेरा नौकर है जिसने रात को मेरी थैली चुराई। 4000 शीर्षों में से 2000 गायब हैं। बादशाह ने रहीमुद्दीन से पूछा, तू क्या कहता है? रहीमुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं कोई नौकर नहीं हूं, मैं भी फरहाबाद का सौदागर हूं। ये शख्स मेरा दोस्त बनकर आया और मेरा माल अपने नाम कर लिया। बादशाह ने दोनों को गौर से देखा, फिर बोला, दोनों एक ही शहर के, दोनों सौदागर, दोनों की जुबान पर 4000 शीर्षों का नाम, मगर सच्चा कौन? सैफुद्दीन ने झट से कहा, हुजूर, सिपाही को गवाह बनाइए। वही चौकी थी जहां मैंने टैक्स दिया था। उसने खुद देखा कि मैं मालिक हूं और ये मेरा मुलाजिम। बादशाह ने इशारा किया। सिपाही बुलाया गया। वो बोला, हुजूर, टैक्स मैंने उसी शख्स से लिया था, इस सैफुद्दीन से। दूसरा तो बस ऊंट संभाल रहा था। रहीमुद्दीन ने दिल थाम लिया। अब हर सबूत उसके खिलाफ जा रहा था। दरबार में सन्नाटा फैल गया। बादशाह ने ठंडी आवाज में कहा, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं रहीम। अगर कोई गवाह या निशान है तो पेश करो। रहीमुद्दीन ने आंखें नहीं बंद की।
सजदे की तरह से झुका लिया और बोला, मेरा गवाह अल्लाह है, मेरे पास और कोई नहीं। बादशाह की भौहें तन गईं। अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोलना बड़ा गुनाह है। रहीमुद्दीन ने शांत लहजे में कहा, हुजूर, अगर मेरा अल्लाह गवाह है तो सच खुद को साबित कर देगा। इंसान का नहीं, वक्त का फैसला देखिएगा। दरबार में हलचल मच गई। सैफुद्दीन ने मुंह फेर कर हंसी छुपाई। हुजूर, झूठा शख्स हमेशा रब का नाम लेकर अपना डर छुपाता है। बादशाह ने थोड़ी देर तक दोनों को देखा, फिर कहा, मामला पेचीदा है। मैं कल तक दोनों को अलग अलग ठहराया जाएगा। सुबह दरबार में दोबारा हाजिर किया जाएगा। तब तक फैसला नहीं होगा। दोनों को महल के 2 अलग हिस्सों में रखा गया। रात उतर आई। एक कमरे में सैफुद्दीन सोने की तैयारी कर रहा था, चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। दूसरे कमरे में रहीमुद्दीन सजदे में था, आंखों से आंसू बह रहे थे। या रब, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूं। अगर तेरी रजा में मेरा इम्तिहान है तो सब्र भी तेरी तरफ से हो, मगर झूठ की जीत मत होने दे। बाहर आसमान पर चांद ढल रहा था और नूराबाद की हवाओं में अब सच और झूठ का मुकाबला तय होने वाला था। रात ढल चुकी थी। नूराबाद की फिजा में सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं का धीमा सरसराना और पहरेदारों के कदमों की आवाज। महल की ऊंची दीवारों के भीतर 2 कमरे थे। एक में रहीमुद्दीन सजदे में था, दूसरे में सैफुद्दीन आराम की नींद सो रहा था, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। फजर की अजान ने जब शहर का पर्दा फाड़ा तो आसमान नीला हुआ। दरबार की तैयारी शुरू हो गई। फर्राश फर्श बिछा रहे थे, नक्काशीदार पर्दे टंगे और बादशाह की मसनद के सामने सुनहरी तराजू रखी गई, इंसाफ की निशानी। थोड़ी देर बाद पहरेदारों ने दरवाजा खोला। दोनों कैदियों को हाजिर किया गया। रहीमुद्दीन का चेहरा शांत था, आंखों में रात भर की इबादत की थकान थी, मगर चेहरा नूर से दमक रहा था। सैफुद्दीन पूरी तैयारी में था, दाढ़ी संवारे, कपड़े ठीक किए और जुबान पर बनावटी अदब। बादशाह ने दोनों को देखा और कहा, आज फैसला होगा, मगर पहले मैं दोनों से तफसील जानना चाहता हूँ। उसने सैफुद्दीन को इशारा किया। तू पहले बोल। सैफुद्दीन ने झुककर कहा, हुजूर, मैं फरहाबाद का सौदागर हूँ। इस आदमी को मैंने अपने साथ काम के लिए लिया। रास्ते में मैंने टैक्स दिया, गवाह मौजूद है। रात को जब मैं सोया था, इसने मेरी थैली में हाथ डाला और मेरे 2000 शीर्षे लेकर भागने की कोशिश की। मैंने इसे पकड़ लिया। अब हुजूर, आप ही इंसाफ करें। बादशाह ने सिर हिलाया और कहा, अब तू बोल। रहीमुद्दीन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज में न कोई गुस्सा था, न डर, बस सच्चाई की थरथराहट थी। हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये आदमी मेरा दोस्त बनकर मेरे साथ चला था। मैंने उस पर भरोसा किया, अपनी थैली उसे दी कि टैक्स चौकी पर आसानी हो। उसने मेरे पैसों से टैक्स दिया, दस्तावेज अपने नाम पर बनवाया और मुझे नौकर कहकर शहर में दाखिल हुआ। अब वो उसी चाल से मुझे चोर साबित कर रहा है। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने हाथ उठाया। खामोशी। फिर उसने दोनों को बारी बारी से देखा। दोनों की बातों में दम है। दोनों 4000 शीर्षों का जिक्र कर रहे हैं। एक कहता है उसका नौकर चोर निकला, दूसरा कहता है मालिक ही चोर निकला। अब कैसे तय किया जाए कि सच कौन? दरबार के एक वजीर ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, सैफुद्दीन के पास टैक्स की मुहर और गवाह है। जाहिर है उसका दावा मजबूत है। बादशाह कुछ पल चुप रहा। उसने नजरें उठाकर रहीमुद्दीन को देखा। तेरे पास क्या सबूत है अपने सच का? रहीमुद्दीन ने सिर झुका लिया। हुजूर, मेरा सबूत सिर्फ अल्लाह है। वजीर हल्के से मुस्कुराया। हुजूर, हर चोर यही कहता है। रहीमुद्दीन ने शांत आवाज में कहा, वजीर साहब, चोर झूठ बोलता है ताकि बच सके। मैं सच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डरता हूं कि कहीं झूठ बोलकर मैं अपने रब के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। दरबार में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। सैफुद्दीन का चेहरा तन गया। वो बोला, हुजूर, इसकी मीठी बातों में ना आइए। इसने मेरे ही पैसों से रास्ते में खाना खाया, ऊंट संभाले और अब मुझे ही धोखा दे रहा है। गवाह मौजूद है। बादशाह ने आदेश दिया, गवाह बुलाओ। वही टैक्स चौकी का सिपाही लाया गया। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने टैक्स सैफुद्दीन से लिया था। दूसरा आदमी तो बस ऊंट थामे खड़ा था। बादशाह ने कहा, तू पक्का कहता है कि सैफुद्दीन ही मालिक था? जी हाँ हुजूर। बादशाह के माथे पर शिकन पड़ी। सबूत और गवाह दोनों सैफुद्दीन के पक्ष में थे। दरबार में कानाफूसी शुरू हुई। अब तो साफ है, रहीम झूठा निकला। बेचारे का अंजाम बुरा होगा। मगर रहीमुद्दीन की आंखों में अब वही सुकून था। वो जमीन पर झुक गया और बोला, या रब, तू देख रहा है, झूठ के तराजू भारी हैं, मगर तेरे इंसाफ की तौल सबसे ऊंची है। बादशाह ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मामला अभी भी पेचीदा है। अगर मैं सबूत के आधार पर फैसला दूं तो एक बेगुनाह को सजा हो सकती है। इसलिए फैसला कल होगा। रात उतर आई थी। नूराबाद की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी,
जैसे आसमान भी किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। महल की ऊंचाइयों पर चांद टेढ़ा लटक रहा था और उसके नीचे बादशाह सादे लिबास में अपने कमरे की चौखट पर खड़ा सोच रहा था। सच कभी शब्दों से नहीं, किरदारों से नजर आता है। और आज की रात मैं देखूंगा कि इन दोनों के किरदारों में कौन रोशनी है और कौन अंधेरा। उसने सर पर एक पुरानी पगड़ी बांधी, कंधे पर चादर डाली और महल से बाहर निकल पड़ा भेस में, एक आम मुसाफिर की तरह। सड़कें वीरान थीं, रात की हवा ठंडी थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। बादशाह के कदम पहले उस सराय की तरफ बढ़े जहां रहीमुद्दीन ठहराया गया था। दीवार के उस पार मिट्टी के दीपक की हल्की लौ में रहीमुद्दीन सजदे में था। उसकी आवाज धीमी थी मगर हर लफ्ज में सच्चाई का कंपन था। या रब, अगर तू चाहे तो सब पलट सकता है, मगर मैं तुझसे बस यही मांगता हूं, सच को जिंदा रख। बादशाह धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। रहीमुद्दीन ने देखा एक अनजाना मुसाफिर, चेहरे पर सफर की धूल, हाथ में लाठी। वो उठा, अदब से बोला, अस्सलामु अलैकुम मुसाफिर साहब, इतनी रात को तन्हा? बादशाह ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। सफर लंबा था, सोचा किसी नेक मुसाफिर से बात हो जाए। रहीमुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर नेक की तलाश है तो अपने रब की तलाश करिए, इंसान तो बस कोशिश करता है। बादशाह उसके पास बैठ गया। उसने गहरी नजर से रहीमुद्दीन का चेहरा देखा, सुकून, सब्र और यकीन का संगम। कुछ पल की खामोशी के बाद बादशाह ने कहा, मैंने सुना है कि कल दरबार में तेरे मुकदमे का फैसला होना है। अगर मैं तेरी मदद कर दूं तो क्या तू कुछ सिक्के मुझे देगा? रहीमुद्दीन के चेहरे का रंग न बदला, न उसकी आंखों में बेचैनी आई। उसने सिर झुकाया और बहुत नरमी से कहा, हुजूर, अगर आप बादशाह होते तो मैं कह रिश्वत नहीं, दुआ लीजिए, मगर चूंकि आप मुसाफिर हैं तो मैं इतना कहूंगा, जिस फैसले को अल्लाह ने लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। बादशाह ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा, वहां कोई डर नहीं था, बस रजा थी। वो बोला, अगर फैसला तेरे खिलाफ हुआ तो? रहीमुद्दीन ने जवाब दिया, तो समझूंगा कि अल्लाह मुझे सब्र का दर्जा देना चाहता है। इंसाफ देर से हो तो भी वो बेइंसाफी नहीं होती हुजूर, क्योंकि रब कभी गलत नहीं लिखता। बादशाह ने गहरी सांस ली। वो उठ खड़ा हुआ और दिल ही दिल में बोला, सच बोलने वाले की आवाज में झूठ की छाया नहीं होती, ये आदमी गलत नहीं हो सकता। वो बाहर निकला। आसमान पर चांद अब और ऊपर चढ़ चुका था, हवा में ठंड बढ़ रही थी। अब उसके कदम दूसरी सराय की तरफ बढ़े जहां सैफुद्दीन अपने सपनों के महल बुन रहा था। कमरे के भीतर दिए की रोशनी तेज थी। सैफुद्दीन आराम से बैठा सिक्के गिन रहा था और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। दरवाजा खटका। कौन है? बादशाह अंदर आया, वही मुसाफिर के भेस में। सैफुद्दीन ने शक भरी निगाह से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। सुना है कल तुम्हारा मामला दरबार में है। अगर मैं तुम्हारी मदद करवाऊं तो क्या विषय इनाम दोगे? सैफुद्दीन हंस पड़ा, मदद करवाओगे? कौन हो तुम, मुंशी या सिपाही? बस समझ लो, महल के अंदर का आदमी हूँ। सैफुद्दीन की आंखें चमक उठी। वो झट से अपनी थैली के पास गया, कुछ सिक्के निकाले। लो, 2000 शीर्षे हैं। अगर कल फैसला मेरे हक में हो जाए तो बाकी आधे भी तुम्हारे। बादशाह ने गहरी नजर से देखा। उसके चेहरे पर कोई हया नहीं थी, बस लालच और चालाकी का अंधेरा था। वो मुस्कुराया, सिर झुकाया और कहा, इंशाअल्लाह, जो तुम चाहते हो वही होगा। फिर वो बाहर निकल गया। रात के सन्नाटे में उसके कदमों की आहट धीमी थी, मगर दिल में इंसाफ की गूंज तेज थी। महल लौटते हुए बादशाह ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब पूरा निकल आया था, जैसे सच को खुद अपनी रोशनी में पेश करना चाहता हो। वो बोला, एक ने अल्लाह को गवाह बनाया, दूसरे ने सिक्के को। अब देखना है कि कल सुबह किसका चेहरा रोशन होता है। महल के अंदर दाखिल होकर उसने दस्तूर दिया, सुबह का दरबार तैयार करो, दोनों की थैलियां लाना। आज नूराबाद में सिर्फ मुकद्दमा नहीं, ईमान और लालच का फैसला होना है। रात की आखिरी हवा चली और उसके साथ बादशाह की आंखों में नूर भर गया। सच का सवेरा अब बस एक सांस दूर था। सुबह का सूरज धीरे धीरे नूराबाद की दीवारों पर उतर रहा था। रात की ठंडक अब तक हवा में बाकी थी, मगर महल के अंदर एक अलग गर्मी थी फैसले की। बादशाह ने फज्र की नमाज अदा की, फिर मसनद पर बैठते हुए कहा, आज का दिन इस शहर के नाम होगा, ताकि लोग जाने की सच्चाई झूठ के पर्दे में ज्यादा देर छिपी नहीं रह सकती। दरबार की घंटियां बजीं, फर्राशों ने फर्श बिछाया, नक्काशीदार पर्दे हिलने लगे, कतारों में बैठने लगे। हर तरफ कानाफूसी थी। आज उस सौदागर का मुकद्दमा है। सुना है बादशाह खुद फैसला सुनाएंगे। थोड़ी ही देर में दोनों कैदी लाए गए। रहीमुद्दीन
सफेद चेहरे के साथ मगर आंखों में यकीन की चमक और सैफुद्दीन सजी हुई दाढ़ी, नए कपड़े और होंठों पर बनावटी मुस्कान। बादशाह ने नजरें उठाई और कहा, दोनों अपने अपने मुकद्दमे पर कायम हैं। दोनों ने सिर हिलाया। सैफुद्दीन ने आगे बढ़कर झुककर कहा, हुजूर, मैंने तो सबूत और गवाह पेश कर दिए हैं, अब सिर्फ आपका इंसाफ बाकी है। बादशाह ने कहा, और तू रहीम? रहीमुद्दीन ने नरमी से कहा, हुजूर, मेरे पास न सबूत है न गवाह, मगर सच का गवाह खुद अल्लाह है और वही इंसाफ करने वाला है। बादशाह ने सिर हिलाया और अपने वजीर को इशारा किया, दोनों की थैलियां लाओ। सिपाही 2 थैलियां लेकर आए। एक पर सैफुद्दीन का नाम लिखा था, दूसरी पर रहीमुद्दीन का। दोनों थैलियां दरबार के बीच में रखी गईं। बादशाह ने कहा, अब इन्हें गिना जाएगा। जो रकम दोनों ने बताई है उतनी होनी चाहिए, 4000 शीर्षे। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर ने इशारा किया और गिनती शुरू हुई। पहले रहीमुद्दीन की थैली खोली गई। सिक्कों की खनक हवा में गूंजी। वजीर ने कहा, हुजूर, रहीमुद्दीन की थैली में पूरे 4000 शीर्षे हैं। बादशाह ने सिर हिलाया। अच्छा, अब दूसरी गिनो। अब सैफुद्दीन की थैली खोली गई। पहले ही मुट्ठी में सिक्के कम लगे। वजीर के चेहरे पर शिकन आई। 1000, बस यहीं पर गिनती रुक गई। वजीर ने हैरानी से कहा, हुजूर, इसमें सिर्फ 2000 शीर्षे हैं। दरबार में हलचल मच गई। हर ओर से आवाजें उठी, क्या 2000 गायब? तो बाकी कहां गए? बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, सैफुद्दीन, क्या कहेगा अब? आधी रकम कहां गई? सैफुद्दीन का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, हुजूर, वो शायद किसी ने। बादशाह ने उसकी बात काट दी, रात को तुझसे मिलने कौन आया था? सैफुद्दीन सकपका गया। कौन आया? बादशाह ने अपने लिबास का कोना हटाया। अब वो वही नहीं था। अब वो नूराबाद का बादशाह अपने असली रूप में था। उसकी आंखों की रोशनी सैफुद्दीन पर गिरी और वो कांप उठा। मैं ही वो मुसाफिर था जो तेरे पास आया था, और तूने मुझे 2000 शीर्षे रिश्वत में दे दिए थे ताकि मैं तेरे हक में फैसला कर दूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों के मुंह खुले रह गए। वजीर भी हैरत में था। सैफुद्दीन के होंठ कांपने लगे। हुजूर, मैंने तो बस। बादशाह की आवाज गूंजी, बस क्या? सच को खरीदने निकला था? क्या समझा था तू कि इंसाफ भी बाजार में बिकता है? सैफुद्दीन ने जमीन की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह निकले। हुजूर, मुझसे गलती हो गई। बादशाह ने कहा, गलती नहीं, गुनाह हुआ है। तेरी चालाकी ने तेरा ही माल निगल लिया। फिर उसने रहीमुद्दीन की तरफ देखा, और तू रहीम, तू चाहता तो रात को रिश्वत देकर अपना मुकद्दमा खरीद सकता था, मगर तूने कहा मुल्क के बादशाह को रिश्वत नहीं, दुआ मिलनी चाहिए। वो बात तेरे लिए हक की ढाल बन गई। रहीमुद्दीन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, या रब, तू ही है जो दिलों के हाल जानता है। तेरी रहमत में देर है मगर अंधेर नहीं। दरबार में हर कोई खामोश था। बादशाह ने अपनी मसनद से उतरकर कहा, आज ये मुकद्दमा खत्म होता है। सैफुद्दीन के सारे माल जायदाद जब्त की जाए और रहीमुद्दीन को उसका हक लौटाया जाए। वजीर ने हुक्म लिखा। सिपाही आगे बढ़े। सैफुद्दीन के हाथों से थैली ली और रहीमुद्दीन के सामने रख दी। रहीमुद्दीन ने थैली की तरफ नहीं देखा। वो बस सजदे में गिर पड़ा। आंसुओं में भीगी आवाज में बोला, या रब, तेरी कसम, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। तूने मुझे सिर्फ माल नहीं, यकीन की ताजगी लौटा दी। दरबार में हर चेहरा गीला था। बादशाह की आंखों में भी नमी आ गई। रहीम, तेरे जैसे लोग मुल्क की दुआ हैं। तेरे सब्र ने मुझे भी याद दिलाया कि असली ताकत सिंहासन में नहीं, सच्चाई में होती है। भीड़ में कोई धीमी आवाज में बोला, अल्लाह बड़ा है, सच कभी मिटता नहीं। और सचमुच उसी वक्त दरबार की छत पर एक परिंदा उतरा, जैसे आसमान से भी तस्दीक आई हो कि इंसाफ आज जिंदा। दरबार में सन्नाटा था। हर निगाह उस सज्जदे में गिरे इंसान पर टिकी थी, रहीमुद्दीन खान पर। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, मगर उन आंसुओं में शिकवा नहीं था, शुक्र था। बादशाह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अपनी मसनद से उठकर धीरे धीरे नीचे उतरा। फर्श पर आकर उसने कहा, रहीम, उठो, आज नूराबाद के आसमान पर तेरे सब्र की रोशनी फैली है। रहीमुद्दीन ने सिर उठाया, मगर अब भी आंखें झुकी हुई थीं। हुजूर, मैं तो बस एक बंदा हूं। अगर अल्लाह ने मेरी बेगुनाही दिखा दी तो ये उसकी रहमत है, मेरी काबिलियत नहीं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, काबिलियत नहीं, मगर नीयत तेरी सच्ची थी। जो सजदा झूठ के डर से नहीं, हकड़ की मोहब्बत से होता है, वो खुद गवाही बन जाता है। वजीर ने दरबार के दस्तूर के मुताबिक हुक्म पढ़ा। फरमाने बादशाह, सैफुद्दीन नामी सौदागर झूठ और रिश्वत के जुर्म में मुल्क से निकाल दिया जाता है। उसकी सारी दौलत, माल और जमीन जब्त होगी और रहीमुद्दीन खान को उसका हकदन 4000 शीर्षों के साथ वापस दिया जाएगा।
भीड़ में अल्लाहू अकबर की गूंज उठी। हर तरफ चेहरों पर ताज्जुब और तस्लीम का रंग था। वो लोग जो कल तक रहीमुद्दीन को चोर कह रहे थे, आज उसके पैर छूने आगे बढ़े। रहीमुद्दीन ने सबको रोका। भाइयों, मेरे सजदे का इनाम मैं नहीं, मेरे रब ने दिया है। अगर मुझ में कोई अच्छाई है तो वो उसी का फजल है। बादशाह ने कहा, रहीम, तेरी सच्चाई ने सिर्फ तुझे नहीं, हमें भी आईना दिखाया है। मुल्क की ताकत तलवार से नहीं, ईमान से होती है। फिर उसने दरबार के सिपाही को बुलाकर कहा, रहीम को नूराबाद के पुराने मकान तक सुरक्षित पहुंचा दो। उसके नाम पर जकात की जमीन दी जाए ताकि वो अपनी मेहनत से फिर कारोबार करे। रहीमुद्दीन ने झुककर कहा, हुजूर, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं फिर उसी तरह हलाल रोजी कमाऊं और दूसरों को सिखाऊं कि भरोसा अगर अल्लाह पर हो तो इंसान कभी गरीब नहीं रहता। बादशाह की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, अल्लाह के काम में देर है मगर अंधेर नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो इज्जत की दस्तक दे रहा था। सैफुद्दीन वहीं जमीन पर गिरा हुआ था। चेहरे से चमक गायब थी, आंखों में शर्म और पछतावे का तूफान। वो बोला, रहीम, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे दोस्ती का नाम लेकर तेरी सच्चाई लूटनी चाहिए मगर खुद अपनी रूह खो बैठा। रहीमुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और दिल में उठते गुस्से को दबाकर कहा, सैफुद्दीन, अगर तू माफी मांगता है तो मैं कैसे इनकार करूं? मेरे रब ने भी तो मुझे माफ किया। मैं तुझसे नफरत करके अपने दिल को गंदा नहीं कर सकता। बादशाह ने यह सुनकर कहा, देखो, यही है ईमान जो इंसाफ मिलने के बाद भी इंसानियत नहीं भूलता। रहीमुद्दीन ने हाथ उठाए, या रब, तूने मुझे आज वो सुकून दिया जो दौलत से नहीं मिलता। अब मैं वादा करता हूं, मेरा हर सौदा तेरे नाम से शुरू होगा और तेरे भरोसे पर ही खत्म। बादशाह ने कहा, तेरी जुबान का हर लफ्ज एक हुक्म है। अब जा और अपने हलाल कारोबार से इस शहर को बरकत दे। रहीमुद्दीन बाहर निकला। दरबार के दरवाजे पर धूप फैल चुकी थी, हवा में महक थी और परिंदे आसमान में आजादी से उड़ रहे थे। उसने मिट्टी को छुआ और आंखों में आंसू भरकर कहा, नूराबाद, आज तूने मुझे सिर्फ मेरी इज्जत नहीं लौटाई, तूने मुझे मेरा ईमान लौटा दिया। आसमान की तरफ देखा, नीला, साफ, बेदाग। वो मुस्कुराया और उसके होंठों पर एक ही जुमला था, अल्लाह के काम में देर है मगर अंधेर नहीं।